सांसद ने किसानों के साथ किया जनसंवाद कार्यक्रम। किसानों ने अपनी कई समस्या सांसद के सामने रखी। सांसद ने भी किसानों को दिया आश्वासन। लोक सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। चयनित 18 औषधि निरीक्षकों को औषधि प्रशासन विभाग ने दी तैनाती। डीएलएड प्रशिक्षकों ने किया शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। पुलिस बल ने बैरिकेड्स कर प्रदर्शनकारियों को रोका। जल्द भर्ती की कर रहे मांग। रुद्रपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर किया हंगामा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। और स्कॉर्पियो वाहन खाई में गिरी। 71 वर्षीय महिला की हुई मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने घायलों का किया रेस्क्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की देहरादून की खबर के साथ, जहां देहरादून की सड़कों पर आज सैकड़ों युवा नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। हालांकि शिक्षा मंत्री के आवास से पूर्व ही बैरिकेड लगाकर पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को रोक दिया। उनका सीधा आरोप है कि मंत्री ने कई बार उनसे वादा किया है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं निकली है। वहीं सरकार ने अगर जल्द ही भर्ती नहीं निकाली तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू हुआ है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। इसको लेकर सम्मेलन यहाँ पर आज हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होना है और लगातार सब जगह चल रहे हैं और 8 और 9 2 दिन में ये होना है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को अपनी विचारधारा से अवगत कराना, उनको संगठन की नीति से जानकारी देना और जो हमारे कार्यक्रम अभी बूथों पर होने हैं उसको लेकर उनके साथ चर्चा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बने, आने वाले समय में हम 2027 में फिर से सरकार बनाएं और मोदी जी और मजबूत हो, इसको लेकर ये काम। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल लगा है और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लगातार एक कार्यक्रम दिए गए हैं और उन कार्यक्रमों के निमित्त आज जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 14 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उसमें से जो सक्रिय सदस्य हैं उनके प्रशिक्षण का ही आज एक कार्यशाला है और उस कार्यशाला में आज जितने भी रुद्रपुर विधानसभा सक्रिय सदस्य हैं तो यहाँ उपस्थित रह के उनकी कार्यशाला होगी। भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे और विस्तार दिया जाए। रुड़की में किसानों ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान किसानों ने सांसद के सामने अपनी बकाया गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर सहित कई अहम समस्याओं को रखा और विचार करने की बात कही। तो वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे राज्य और केंद्र में किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओवरलोड खनन वाहनों को लेकर भी जानकारी दी और इस बार डीएम और एसपी से वार्ता भी हुई। साथ ही इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। को नियुक्ति पत्र ने सारा को से बागी कार्य में बड़ी आपको अधिकारी मिले हैं और जिला सभी 18 जो अधिकारी आज
हमारे प्रोग्राम तो क्षेत्र का और उन कार्यक्रमों के पार्टी की पार्टी विश्व पार्टी और से जो सक्रिय सदस्य हैं और कार्यक्रम में आज जितने भी विधानसभा सक्रिय सदस्य वो यहाँ उपस्थित रह के उनकी कार्यशाला होगी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे और विस्तार दिया जाए। अब रुक करते हैं हल्द्वानी का, जहां आज राकेश चौधरी को सर्वसम्मति से वाल्मीकि समाज का सरपंच बनाया गया। वहीं समाज के सरपंच राकेश चौधरी ने कहा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर अपने पद की गरिमा के अनुरूप टीम गठित करूंगा, जो प्रत्येक क्षेत्र में जाकर समाज में शिक्षा, नशा, बेरोजगारी। पंचायत सभा हमारी बन चुकी है, इसमें हमारे सारे चौधरी मौजूद हैं मेरे साथ में, और इसके बाद मैं चौधरियों के नीचे 5-5 सदस्यों की कमेटी गठित करूंगा।
जिससे हर मोहल्ले में अगर चौधरी साहब हमारे किसी काम से बाहर गए हैं तो वो 5 सदस्य जो होंगे वो उस रूपरेखा पे काम करेंगे और वो ये बताएंगे कि किस मोहल्ले में वो किस घर में किस बच्चे को दिक्कत है, कौन बच्चा पढ़ पा रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कौन नशे में है, कौन नशे में नहीं है, उसकी सारी रूपरेखा बनेगी। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार है और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि यात्रा को देखते हुए ऐसे जोन को चिन्हित किया गया है जो डेंजर जोन में आते हैं। इसके लिए संबंधित विभागों जैसे BRO, PWD और NH को बता दिया गया है। इसके साथ साथ जगह जगह आपदा प्रबंधन की टीमें भी तैनात रहेंगी। साथ ही ऐसी सभी जगह पहले से ही उचित संख्या में JCB को रखा गया है ताकि कोई भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसे तुरंत खोला जा सके। हम लोगों ने अपने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो लैंडस्लाइड जोन है, लैंडस्लाइड संभावित एरिया हैं, उसका चिन्हांकन किया था। जो काम करने वाली एजेंसी हैं, चाहे वो BRO है, चाहे PWD है, चाहे NH है, उनको वो सूची उपलब्ध करा दी है। वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ आपदा होने की संभावना होती है वहाँ पर समुचित मात्रा में JCB मशीनें, मैन पावर और जो भी आवश्यक उपकरण है वो रहें, ताकि अगर आपदा आती है, रास्ता बंद होता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करें, रास्ते को खोलें और लोगों को फिर वहाँ से सुरक्षित निकालें। रुकने की स्थिति अगर संभावना बनती है तो लोगों को वहीं रोका जाए। ये निर्देश दिए गए हैं जनपदों को, जहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ चाहिए, टॉयलेट की सुविधा हो, गाड़ी पार्क करने की सुविधा हो, चाय नाश्ते की सुविधा हो, होटल वगैरह हों, वहाँ पे करें ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा से, परेशानी से बचाएं। अल्मोड़ा नगर निगम के न्यू इंदिरा कॉलोनी में प्रस्तावित बार खोलने के विरोध में बीजेपी नेता ललित जटवाल के नेतृत्व में महिलाओं और लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बार खोले जाने की आशंका के बीच स्थानीय लोगों ने आपात बैठक कर विरोध दर्ज कराया। वहीं महिलाओं की ओर से स्थानीय और लोगों ने साफ कहा है कि यदि प्रशासन ने जबरन बार खोला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा DCB के निवर्तमान अध्यक्ष ललित जटवाल ने कहा कि कॉलोनी रिहायशी क्षेत्र है और यहां बार खुलने से छेड़छाड़ व अपराध जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। महोदय से बात हुई है, मेरे आबकारी अधिकारी जी से बात हुई है, तो यहाँ पर सब लोगों को अंधेरे में रखते हुए फिर से यहाँ पर बार खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम सारे लोग इस कॉलोनी के, हमारी माताएं, बहनें, हमारे अध्ययनरत छात्र, हमारे बुजुर्ग, सेवानिवृत्त लोग, सारे लोग इस बात का हम विरोध करते हैं कि हम किसी भी स्थिति में अपने इंदिरा कॉलोनी के वातावरण को ख़राब नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर के अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को ख़राब नहीं होने देंगे और इस तरीके का जो भी कुत्सित प्रयास करेगा उसका हमें किसी स्तर तक भी जाके विरोध करना होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के अल्मोड़ा आगमन के दिन पे मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए ज्ञापन दिया है। आज हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय और आबकारी महोदय के माध्यम से भी ये ज्ञापन प्रेषित किया है और हमने इस बात के लिए आगाह किया है कि हम शांतिप्रिय लोगों को किसी भी इस तरीके के आंदोलन के लिए अगर किसी के द्वारा बाध्य किया गया तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग और प्रशासन की होगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के निजी स्कूल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल के बाहर मृतका के शव को लेकर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि मृतिका सुमन के सिर दर्द होने के कारण उसे रुद्रपुर के द न्यूरो सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुमन की मौत हो गई। आज के दिन तक खड़ा कर 8 दिन हो गए, सिर में दर्द था। जे डॉक्टर बोले का हम कह हमारा मरीज सही हो जाएगा, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो इन्होंने 20,000 रुपए पहले जमा करा था तो
मरीज कराते थे 4 लाख रुपए ले लिया। 4 लाख में मरीज को कह दे रहे सही है, तुम्हारा मरीज सही है। शाम को दिखाते 5 बजे, सुबह 9 बजे। अब आज 2 दिन हो गए खत्म हुए, 2 दिन खत्म हो गए तो कह रहा अपनी बॉडी को ले जाओ। 70,000 रुपए आज लिया है तो बॉडी को निकाल कर बाहर फेंक दिया, कर ले जाओ रामपुर अस्पताल में। हाँ, तो हम कह रहे हम अपनी बॉडी को जब खत्म हो गई तो क्या लेकर जाए। मशीन के द्वारा बुलवा रहे थे, मशीन के द्वारा जाने मतलब इनके साथ चल रही थी धीरे-धीरे। वहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर्मचारियों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं परिसर में बीते दिनों युवक को मुर्गा बनाकर डंडे से पिटाई करने का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी। साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को भी प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित युवक ने सौंपा था। अब इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कमरे में क्यों घुसा तू? अरे खाली घुस गया, कुछ है कमरे में, क्या करेंगे घुस के? वो लड़की तो ना है, लड़की आया के मेरे को घुसा। ऑफिस में ऐसा लगा कि वो तोड़ फोड़ करेगा, उसको फिर बाहर ले जा करके उससे पूछताछ की। कुछ मुट्ठी भर के लोग जिनको ये नहीं सुहा रहा है, कभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जो है जो कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का प्रयास है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप। चोर को मुर्गा बनाकर पीटने का वीडियो वायरल होने पर की गई कार्रवाई। कई सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सुरक्षा अधिकारी पर लगाए थे उत्पीड़न के आरोप। पूर्व सुरक्षा अधिकारी बोले षड्यंत्र के तहत किया गया वीडियो वायरल। पूर्व सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह बोरा ने बताया, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्राओं से छेड़छाड़, मोबाइल झपट्टा मारी, छात्रों से मारपीट और परिसर में पेड़ चोरी जैसी घटनाएं सामने आने के बाद सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके बाद उनको सुरक्षा अधिकारी के पद से हटवाने के लिए षड्यंत्र के तहत 2 माह पुराना वीडियो वायरल कर दिया गया। ये एक घटना है 23 जनवरी 2025 की और ये वायरल की गई है 2 महीने बाद, 17 मार्च को। कुछ लोग मेरे पास जो है वहाँ कनेक्ट थे उस टीम के लोगों से, वो ये भी बता रहे थे कि आप जो है जो कुछ लोगों के ट्रांसफ़र किए हैं उनको वापस ले आइए, तो जो है ये जो तहरीर वाले में भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और जो है ये धरना प्रदर्शन भी बंद। डॉक्टर गोविंद बोरा के अनुसार एक बाहरी व्यक्ति जो चोरी करने की नियत से यूनिवर्सिटी कैंपस के आवास में ताला तोड़कर घुस आया था, जिसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई थी और आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूला था। इस घटना का वीडियो 23 जनवरी 2025 को बनाया गया, जिसे तोड़ मरोड़ कर 17 मार्च को सोशल मीडिया में वायरल किया गया और डॉक्टर बोरा को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटवाने के लिए प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही 20 मार्च को आरोपी के द्वारा पुलिस को उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। असल में ये घटना ये थी कि कोई परिसर के बाहर का व्यक्ति टा कॉलोनी में किसी घर में घुसा हुआ था और उसके पड़ोसी जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमारे सहायक सुरक्षा अधिकारी को कंप्लेन की कि मेरे पड़ोस के घर में कोई घुसा है, आप देख लीजिए। तो सुरक्षाकर्मी को वहाँ जा कर के उन 2 व्यक्तियों को पकड़ के लाए जो वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे थे। ऑफिस में जब उससे पूछ रहे थे तो वो जो है नशे में भी लग रहा था और अपशब्द बोल रहा था, गाली गलौज करके अचानक झपट रहा था। घुसा क्यों? ये क्या कह रहा तेरा दोस्त? अरे बोल तो मैं वहीं से लाया हूँ कमरे से ही। तो कमरे में क्यों घुसा तू? अरे खाली घुस गया, मजे में खाली हम घूम रहे नगला में चल रहा इलेक्शन। हाँ। हम आगे इधर घूमते खाली। भागा कैसे बता? अरे बहुत झूठ बोल रहा है। भाई फिर भागा यार भैया। हाँ तो थोड़ा भागा जाऊंगा ना, थाने कौन जाएगा? नहीं तो कमरे में भी घुसा पागल। अरे खाली घुस गया, कुछ है कमरे में, क्या करेंगे घुस के? वो लड़की तो ना है, लड़की आया के मेरे को घुसा खाली घुसे के खाली ये बॉल मिल गई और क्या करा, खाली घूम रहे थे। ऑफिस में ऐसा लगा कि वो तोड़ फोड़ करेगा, उसको फिर बाहर ले जा करके उससे पूछताछ की गई, क्योंकि उसका जो एग्रेसिवनेस जो था उससे खतरे से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने छड़ी पकड़ करके उससे पूछताछ करने की कोशिश। जाते समय उसने कहा है कि हम सही सलामत यहाँ से जा रहे हैं, बहुत से नाम नहीं, सही सलामत सुरक्षा विभाग से सीधे घर जा रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पर उसके चारों तरफ, उनमें से किसी ने जो है
वीडियो बना ली चुपके से। और इस सुरक्षाकर्मी का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि कई सुरक्षाकर्मी नाराज़ थे हम लोगों से। नाराज़ इसलिए थे क्योंकि ये जो घटनाएं घटती थी, हम इनकी पूरी रिपोर्ट जो है उनके जो एजेंसी के मैनेजर थे उनको हम देते थे। पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं और हमारी छात्राओं की कंप्लेन भी है सीएम पोर्टल पर कि कुछ बाहर के असामाजिक तत्व हमारे साथ जो है ऐसी छेड़खानी की घटना करते हैं। कुछ छात्रों के द्वारा राजभवन में भी जो है कंप्लेन की गई है कि बाहर के आकर के मारपीट करते हैं। कुछ मुट्ठी भर के लोग जिनको ये नहीं सुहा रहा है, कभी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जो है जो कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का प्रयास है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के कुछ सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह बोरा के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी में चोरियां, अनियंत्रित ट्रैफिक और बिना जांच पड़ताल के एंट्री पर बैन लग गया था, जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। इसलिए डॉक्टर बोरा को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र का सहारा लिया गया। देखो, कोई कॉलोनी में घूमता है, वो है, उससे पूछताछ होती है, क्यों नहीं होती? सुरक्षा का काम है, पूरी यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी को सुचारू करने के लिए जो है पूछताछ होती है, वो पूछताछ की है। और ये यहाँ पर कुछ राजनीतिक भी चली गई। इनके जो भी आरोप लगे हैं ये कुछ हद तक तो गलत हैं कि ऐसा इन्होंने किया है, कोई गलत काम किया है करके, मगर ये सब ऐसा है नहीं। इनके रहने से जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी कड़ाई थी। इस समय तो सिक्योरिटी का जो बोरा जी को हटाने के बाद थोड़ा ढीला हो गया है। पहले मामला टाइट था और बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। इस समय फिर से बाहर के लोग आना जाना करने लगे हैं, जैसे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे लड़कियों को छेड़ना छाड़ना या बेफालतू में घूमना, इस तरह की स्थिति पहले नहीं थी। कंट्रोल बहुत हो गया था, चोरी वोरी जो भी वो भी बहुत कंट्रोल हो गया, लेकिन इस समय फिर जो है मामला ढीला पड़ गया। ऐसा है कि जो घटना वीडियो वायरल हुई है उस दिन डॉक्टर एस.के. सिंह जनरेटर दीदी जो हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि पड़ोस वाले में खाली मकान में 2 व्यक्ति बाहर घुसे हुए हैं और आवाज़ें आ रही हैं। एक आगे भाग गया था और एक व्यक्ति को साइकिल में बैठाया था, गाड़ी से लेकर सुरक्षा विभाग में लाया गया। और नॉर्मली जो रूटीन है कि पूछताछ बाहर से आए हो, क्या आइडेंटिटी है वो किया जाता है। और बाहर कोई खाली मकान के अंदर, विद्यालय के अंदर जब कोई घुसा हुआ है तो उससे पूछताछ कर रही जाती है, तो रूटीन पे गया थी। उसके अलावा ऐसा कोई अलग से मामला यदि आप देखेंगे तो उस व्यक्ति की जो पृष्ठभूमि है वो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि चोरी की है। और न केवल पन्नगर अपितु जो यहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी वो व्यक्ति कई बार पकड़ा जा चुका है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे किसी ने बताया अभी आज एक क्या कहते हैं सुबह की, वो जवाहर नगर में भी वो कुछ समय पहले वहाँ पर वो चोरी में पकड़ा गया था और वहाँ पर लोगों ने उसको रस्सी पे बांध कर उसकी पिटाई की थी। विश्वविद्यालय में जो चोरियाँ डकैतियाँ हुई थी, उन चोरों और डकैतों को पकड़वा करके यहाँ पे चोरी डकैती को रोकने का प्रयास किया। तो उसमें भी हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में हैं, उनको जो है ये अच्छा नहीं लगा। उनको चोरों से चोरी करना अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में सुरक्षा और शांति बनी रहे ये अच्छा उनको नहीं लग रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।